हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आरएस इंग्लिश क्लासेस अड्डा में। तो आज जो हम लोगों का जो टॉपिक है वो थोड़ा बिल्कुल हटकर है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिया हुआ है कि इंग्लिश के अंतर्गत कुछ क्या होते हैं, प्रूवर्स होते हैं, जिनको बोला गया हिंदी में कहावतें होती हैं, जिनका क्या होता है कि ट्रांसलेशन वे में उसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो फॉर्म नहीं होती है। और मैक्सिमम क्या होता है कि कुछ जगहों पर इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, या फिर ये चेक किया जाता है कि वास्तव में आप ट्रांसलेशन से हटकर कुछ जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। तो ब्रश अप योर इंग्लिश के अंतर्गत यहाँ पर जो हमने लिया हुआ है वो हमारा है कुछ हिंदी है, और उसका हमको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। तो यहाँ पर उस तरीके से नहीं है, अंडरस्टैंड, क्योंकि कहावतें कहावतें होती हैं और इनका जो ट्रांसलेशन होता है वो उस तरीके से फॉर्म नहीं होता है जैसा कि हम अमूमन बनाते हैं, अंडरस्टैंड। तो आइए देख लेते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि जब इस तरह से मिलता है हमारे सामने तो बिल्कुल अब देखिएगा कि इसके जो लॉजिक होते हैं, ठीक है, उस वे में फॉर्म होता है। क्योंकि जो मुहावरे हैं या फिर जो कहावतें कही गई हैं वो क्या होता है, सब हाईली सेंटेंसेस होते हैं, उनका टेंस से बहुत अधिक रिलेशन नहीं होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, लिखा है कि कंगाली में आटा गीला, ठीक है, कंगाली में आटा गीला। तो अब हम इसको चाहे जितनी बार बना लें, यदि हम नहीं जानते हैं तो उसको हम नहीं बता पाएंगे, अंडरस्टैंड। तो इसी को हाईलाइट करने का मैंने इस वीडियो में प्रयास किया है। तो व्हाट विल बी द इंग्लिश ट्रांसलेशन? तो बताया गया इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लिखा है कि मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन, यानी जो मुसीबत होती है वो जब आती है तो अकेले नहीं आती है। उसी को मतलब यहाँ पर बता रहा है कि कंगाली में आटा गीला। अब वैसे तो आटा को क्या बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर। तो यहाँ पर उस तरीके से हम फॉर्म नहीं कर पाएंगे, यही मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। तो वही बोल रहा है कि मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन, यदि मुसीबत आता है तो एक के साथ एक और या दो तीन मुसीबतें एक साथ आती है, तो उसी को बता रहा है कि मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन। नाउ वी कम टू द नंबर सेकंड, और नंबर सेकंड भी बहुत ही पॉपुलर है। लिखा है जल्दी का काम शैतान का, ठीक है, जल्दी का काम शैतान का। तो इसको हम कैसे फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर यही ध्यान देना है। वैसे जनरली आप देखेंगे तो अमूमन भले ही हम टेंस के बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हम नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इनका उस तरीके से फॉर्म नहीं होता है, अंडरस्टैंड। ये प्रूवर्स हैं, इनको याद रखना पड़ता है। तो बोल रहा है कि हेस्ट मेक्स वेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग? हेस्ट मेक्स वेस्ट मीन्स जल्दी का काम शैतान का। कहने का मतलब एक काम कम ही करिए, लेकिन क्या करिए, बहुत हरीडली नहीं, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में करेंगे तो जो काम है वो क्या होता है, बहुत ही अच्छे से नहीं हो पाता है। उसी को इस प्रोवर्ब में बताने का प्रयास किया गया है कि जल्दी का काम शैतान का। तो बता रहा है कि हेस्ट मेक्स वेस्ट। नाउ वी कम टू द नंबर थर्ड, और ये भी अक्सर अमूमन सुनने को मिलता है। लिखा है कि लक्ष्मी चंचल होती है। कहने का मतलब क्या होता है, जो रुपए पैसे हम लोगों के पास हैं, ये क्या होता है, फ्रिक्वेंटली क्या होता है कि एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। एक्सचेंज होने का मतलब क्या, ये एक से दूसरे के हाथ में चला जाता है फ्रिक्वेंटली। तो उसी को बता रहा है कि रिचेज हैव विंग्स। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्रूवर्स में इसको बताया जा रहा है कि रिचेज हैव विंग्स, यानी जो भी पैसे होते हैं, जो रिचेस, जो लक्ष्मी है, ऐसा लगता है उनको क्या है, पंख होता है। पंख होने का मतलब यहाँ यही समझना है कि फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, अंडरस्टैंड, उसी को बता रहा है रिचेज हैव विंग्स। नाउ वी कम टू द नंबर फोर, और बता रहा है कि धन से धन आता है, यानी मनी है तो बता रहे हैं कि मनी से ही मनी बनता है, अंडरस्टैंड। सो द मनी इज द फर्स्ट रूट। तो वही बता रहा है धन से धन आता है, इसका क्या बनेगा, मनी बिगेट्स मनी। मीन्स जब जैसे जैसे क्या होता है हमारे पास धन या पैसे आते हैं, तो कुछ स्थितियों में क्या होता है, जो आइडियाज वो भी क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से दिमाग में आने लगते हैं कि हाँ ऐसे आएगा पैसा, ऐसे। तो उसी को बता रहे हैं यहाँ पर कि धन से धन आता है। तो बोल रहा है कि मनी बिगेट्स मनी, अंडरस्टैंड। नाउ दैट इज द लास्ट, इसका है जैसी करनी वैसी भरनी। ये भी इंपॉर्टेंट है, और अक्सर अमूमन हम जानते हैं कि एज यू शो सो शैल यू रिप। करने का मतलब जो भी हमारा ड्यूटी है, जो भी हमने किया है उसका रिजल्ट तो मिलना तय है, अंडरस्टैंड। जो काम हमने नहीं किया उसका कोई रिजल्ट नहीं है, बट जो काम हमने किया है उसका रिजल्ट गुड या बैड वो तो आना तय है। सो व्हाट इज बता रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो बता रहा है एज यू शो सो शैल यू रिप। तो इस वीडियो में मैंने यही कुछ प्रूवर्स बताने का प्रयास किया है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।